सो हे गाइस, दिस इज़ वंशी एंड सो डेट आ चुका है एनटीपीसी का। मुझे भी नहीं पता चला, मैं देखते देखते यू नो अगस्त 12 आ चुका है एंड बहुत ही मतलब जल्दी प्रोसेस हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द पास्ट फ्यू डेज बिकॉज प्रोसेस जल्दी हो रहा है। देखो, सिलेक्शन हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो हेडेक है वो निकलना चाहिए। फॉर द लास्ट 3 years वी ऑल द एस्पिरेंट्स हैव बीन फेसिंग दिस एनटीपीसी प्रेशर बिकॉज ये एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं। पता है 3 साल से सबको कितना फेस करना पड़ा, कितना कुछ हो गया, रिवाइज रिजल्ट आ गया, बच्चे प्रोटेस्ट किए। सो फाइनली 12 तारीख लास्ट शिफ्ट में मेरा अगर एग्ज़ाम ख़त्म होके मैं बाहर निकलता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भगवान को थैंक यू बोलूँगा क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया मेरा तरफ से। अब तो बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड है कि कट ऑफ क्या होगा, सिलेक्शन होगा, टेस्ट स्किल टेस्ट क्लियर होगा या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है। बट हम लोग की तरफ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत ही मतलब एक मेमोरेबल जर्नी रहेगा सबके लाइफ में। मैं पिछले कुछ 4-5 साल से लोगों मतलब 2-3 साल से लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हूँ एंड एवरीवन इज आस्किंग कि क्या हुआ भाई, रिजल्ट क्या हुआ। मेरे दोस्त लोग आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, वो कंपनी चेंज कर दिया है। मेरा एक दोस्त है, वो बैंक का क्लर्क एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था एंड ही बिकेम पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया। बीच में 2-3 बैंक भी चेंज कर लिया। ऐसे कुछ कुछ दोस्त हैं जो 2-3 बैंक चेंज कर लिए। सो स्टिल अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ तो बहुत ही पेनफुल लगता है कभी कभी, बट स्टिल अभी थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है। अगर आप पिछले कुछ 3-4 महीने से देखोगे तो लास्ट 3-4 मंथ्स द प्रोसेस हैव बीन रनिंग वेरी फास्ट। बहुत ही एक अच्छा पेस में चल रहा है। मई से देखोगे तो मई में तो ऑलमोस्ट CBT 2 का लेवल 6 लेवल 4 एंड जून में हम लोग का CBT 2 का लेवल 2, 3, 5 भी खत्म हो गया, साइको भी खत्म हो गया एंड अगस्त में स्किल टेस्ट भी हो जा रहा है। सो इट्स वेरी गुड, एक पॉजिटिव न्यूज़ है सबके लिए। एंड रिगार्डिंग टाइपिंग, नो नीड टू पैनिक। आप जाओ वहाँ पे, आपका 100% दे के आओ एंड डरने का ज़रूरत नहीं है भाई। मतलब देखो, दो चीज़ हो सकता है, अदर गुड और बैड। इसके बियॉन्ड और कोई मतलब कोई भी चीज़ नहीं होगा। देखो, मैं खुद ऐसा बोला, मुझे भी डर डर तो आता है, बट वहाँ पे आपको उस डर को ही काबू में रखना है आपको। ठीक है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ CHSL 18 एंड 20 का। 19 में तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट डिस्क्रिप्टिव में इतना अच्छे मार्क नहीं मिले जिसकी वजह से मैं टाइपिंग के लिए नहीं जा पाया। बट स्टिल यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। 19 के लिए टाइपिंग के लिए आई वॉज ऑल रेडी। मुझे पता था कि मैं टाइपिंग क्लियर करूँगा। 6-7 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। पोस्ट डिस्क्रिप्टिव के बाद जो कट ऑफ निकलता है उसमें नहीं हुआ था। वहाँ पे मैं रुक नहीं गया, मैं CHSL 2020 ट्राई किया एंड CHSL 2020 का टाइपिंग दे गया। तो पहला चीज़ है, वहाँ पे ऐसा सिनेरियो बन जाता है ना कि आपको माइंड पूरा फोकस होकर रखना है, स्क्रीन एंड कीबोर्ड, एंड दोज 10 मिनट्स आर योर वैल्यूबल 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। आपका ज़िंदगी का 10 मिनट पूरा फोकस होकर वहीं पर रहना है। एंड ट्रस्ट में, अगर 2-3 मिनट भी आप फोकस होकर वहाँ पर रहे हुए ना, तो आपका दिमाग वहीं पे रहेगा और कहीं भटकेगा नहीं, क्योंकि आप टाइप कर रहे हो, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली उसी पे ही रहेगा। एंड बाकी लड़का क्या कर रहा है, साइड वाले कितना कर लिए, वो सब ज़रूरत नहीं है हमको। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए स्मॉल सजेशन एंड बहुत ही और एक सजेशन भी है, ट्राई टू कंप्लीट द पैसेज कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ग्रॉस ही 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इवेल्युएशन होने के बाद डिस्क्वालीफाई होना, ये क्वालिफाई होना, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। बट पहले से आपको ही पता चल जाएगा जबकि आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, तो वो बहुत ही पेनफुल रहेगा। तो ट्राई करो पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आता है अच्छा टाइप करता है वो सिलेक्शन ले लेगा। हो सकता है उसका मार्क्स कम हो सकता है वो लाइन को स्किप कर सकता है। अच्छा टाइप करने के बाद बीच में 2-3 लाइन स्किप कर लिया तो उसका नेट स्पीड गिर जाएगा। बहुत सारा चांसेस है, मैं किसी को कर्स नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रू। बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, दिमाग पे ये सब लेना नहीं है। डायरेक्टली जाओ, अपना 100% दे के आओ, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, कौन निकलेगा कौन आएगा, वो तो रेलवे डिसाइड करेगा। एंड पोस्ट दैट जिनका अच्छा मार्क है तो देखो उनके लिए ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है। द टाइपिंग इज जस्ट एक सिक्योरिटी है उनके लिए जिनका ऑलरेडी लेवल 5 में इफ़ दे स्कोर बियॉन्ड 85+, 86+, 90 ऐसा स्कोर किया है, तो टाइपिंग इज जस्ट एक सिक्योरिटी है उनके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो बाकी लेवल्स में हो सकता है, चांस है, प्रॉबेबली उनका SSC TC या फिर GG में हो जाएगा। तो उनके लिए इतना प्रेशर नहीं है। जो बॉर्डर पे है मार्क्स
तो उनके लिए इसे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपको एट एनी कॉस्ट टाइपिंग क्लियर करना पड़ेगा. सो वॉट एवर इट इज़, दीज आर फ्यू अपडेट्स, एंड जाओ दिल से दो एग्जाम, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट.